हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पहुंच चुके हैं जेईई मेन के सॉल्यूशन सीरीज में 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये जेईई मेन 2019 में आया हुआ है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा जेईई मेन सॉल्यूशन सीरीज का एक वीडियो है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जेईई मेन के प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हुए हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। और एक वीडियो में हम लोग एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे 3D ज्योमेट्री प्रीवियस ईयर जेईई मेन क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, ठीक है। तो जिसमें कि आज हम लोग पहुंच चुके 3D ज्योमेट्री के हम लोग 6 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हमारा 7th क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन 2019 में आया हुआ है। जहां तक कि मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स देखिए, इसमें आप लोग को जैसे जेईई मेन कहने को AIEEE जो था वो 2002 से स्टार्ट हुआ था अपना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं 2002 का पहले करवाया, फिर 2003 का करवा रहा हूँ, फिर 2004 का करवा रहा हूँ। मैं मिसलेनियस ईयर का करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आज ये सवाल जैसे 2019 का है, हो सकता है अगला सवाल 2021 का हो सकता है उसका नेक्स्ट सवाल 2016 का हो, ठीक है। आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ, बस ईयर वाइज नहीं हो रहा है ना, मिसलेनियस ईयर वाइज हो रहा है। मैं सारे क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियो को पॉज कीजिएगा। हर वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को। नहीं होता है तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके प्ले करके पूरा देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा सवाल था, इससे हम लोग को भी कुछ सीखने को मिलेगा। अब जहां तक कि अगर आप लोग के मन में ये डाउट आ रहा होगा सर एक वीडियो में एक ही सवाल क्यों, तो इससे ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि वीडियो भी काफी छोटा रहे और आपको क्लियर भी अच्छे। ये वीडियो मैंने देख लिया तो यहाँ इतने नंबर क्वेश्चन तक मैंने कर लिया। और साथ ही साथ वीडियो छोटा होता है, जैसे एक ही सवाल मुझे समझाना होता है तो मैं आराम से समझाता हूँ ताकि मैं कंसेप्ट को भी उसमें इन्वॉल्व करवा पाऊँ, ठीक है। सिर्फ सवाल नहीं समझना, अपने को कंसेप्ट भी समझना है सवाल के साथ, ठीक है। इसलिए एक वीडियो में अपन एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, अब ये जो सवाल है ये 2019 में आया हुआ था, प्लेन चैप्टर का क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रहा था, एक प्लेन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, मतलब किसी प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है कंटेनिंग द टू लाइन्स, ये और ये, ठीक है। देखो, कोई प्लेन है जो कि दो लाइन को कंटेन कर रहा है। लाइन कौन कौन सा है, लाइन ये है और ये है। कोई प्लेन इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो इन दोनों लाइन को कंटेन करने वाले लाइन का क्या निकालना है अपने को, इन दोनों लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आइए एक बात समझ में। तो कैसे निकालेंगे, तो पहला हमारा काम होगा, क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन निकाल लेना, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सुनना, सोचने का क्या तरीका है। देखो, यहाँ पे मान लो कोई प्लेन है, ठीक है। मान लेते हैं लेफ्ट से ये प्लेन है, ठीक है। ये क्या है, एक प्लेन है मान लीजिए, ओके। अब ये प्लेन दो लाइन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। उन दोनों लाइन को मान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम L1 मान लेते हैं, इसको मान लो हम लोग L2 मान लिए, ठीक है। लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तो इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, प्लेन मान लो, लेट से ये L1 है और मान लो कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ इस टाइप से मान लीजिए L2 है। अब इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, प्लेन कंटेन कर रहा है, ओके। तो सुनना ध्यान से, अगर मान लो ये मेरा हाथ एक प्लेन है, ठीक है। ये क्या है, हथेली एक प्लेन है। अब इस प्लेन पे मान लो मैंने दो लाइन लाइक कर रहा है, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा लाइन। एक मिनट, ठीक है। ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन पे ना ये दो लाइन कंटेन कर रहा है। अब इन दोनों लाइन पे, लाइन का इक्वेशन है मुझे पता, तो लाइन पे मुझे एक पॉइंट पता है, ठीक है। मान लो लाइन L1 पे कोई पॉइंट A है, ठीक है, और लाइन L2 पे मान लो कोई पॉइंट B है, ठीक है। ये मान लीजिए L1 है, ये मान लीजिए L2 है। ये लाइन L1 है और इसको मान लो L2 है। तो L1 पे मुझे एक पॉइंट पता है, L2 पे भी मुझे एक पॉइंट पता है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये लाइन पे है। अगर ये दोनों पॉइंट लाइन पे है तो, और लाइन खुद प्लेन पे है, तो ये दोनों पॉइंट प्लेन पे भी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अगर मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है और मैं बोर्ड पे कोई एक लाइन बना दिया एक लाइन, और लाइन पे मैंने एक पॉइंट लिखा, ठीक है, पॉइंट लिखा A,
तो ये जो पॉइंट ए है ये लाइन पे है। अब लाइन ही प्लेन पे है तो ये पॉइंट इनडायरेक्टली प्लेन पे भी लाई करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन खुद कहाँ पे है? प्लेन पे है। और अगर लाइन प्लेन पे है तो लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट भी प्लेन पे ही होगा। आई बात समझ में? तो बस इसी कंसेप्ट का हम लोग पहले यूज करेंगे। तो मान लो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है ए, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं बी। अब लाइन का इक्वेशन क्या है लिखा हुआ? L1 का इक्वेशन क्या है देखते हैं। L1 का इक्वेशन है x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 7। ये क्या है? लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन का कौन सा इक्वेशन है? कार्टेशियन फॉर्म में है ना, कार्टेशियन फॉर्म है लाइन का। अब लाइन का कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है देखते हैं। जो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये क्या होता है? लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन होता है ना। ये कौन सा इक्वेशन होता है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। जहां पे ये मैं लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिए। ये क्या होता है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन लिख दो, है ना। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन भी लिख सकते हैं आप। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन लिख लीजिए, कार्टेशियन इक्वेशन लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे ना जो x1 y1 z1 है ना, ये जो x1 y1 और z1 है ये लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट है। लाइन पे लाई करने वाला कौन है? पॉइंट है ना। क्या होता है x1 y1 z1? x1 मैंने x1 के सामने देखो माइनस है, वो तो इक्वेशन का पार्ट है। तो पॉइंट क्या है? ये जो x1 है, ये जो y1 है और ये जो z1 है, ये कौन है? ये लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट है। किसके बारे में मैंने कहा? ये x1 y1 और z1 जो है ये लाइन पे लाई करने वाला क्या है? पॉइंट है। ABC क्या होता है? ABC डायरेक्शन रेशियो होता है। ये जो ABC है ना, ये जो ABC है ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो होता है। ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन होता है। ठीक है। अब यहां से अगर हम कहें कि जो L1 है, इस L1 को आप ऐसा दिखा, देखिए L1 क्या अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में है बिल्कुल है, लेकिन देखो यहाँ पे ना प्लस लगा हुआ है यहाँ। तो इसको हम लोग को क्या करना है? पहले यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ तो प्लस है, तो उस प्लस को मैं माइनस और माइनस लिख दूंगा। जैसे कि x प्लस 2 है ना, तो इसको माइनस ऑफ माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू ये क्या है? y माइनस 2, तो लिख लो y माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू ये z प्लस 5 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन 7। ठीक है, ये हो गया। आई बात समझ में? इसको मैंने क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा? ताकि मुझे लाइन L1 पे मुझे पॉइंट दिखे। L1 पे पॉइंट कौन सा है? मान लो L1 पे मैंने पॉइंट A माना है और L2 पे मैंने पॉइंट B माना है। तो पॉइंट A क्या है बच्चे बताइए? पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है -2, 2 है ना, 2, -5। ठीक है, आई बात समझ में? ओके। और अगर मैं ये जो अपॉन में होता है डायरेक्शन रेशियो होता है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 है ना, ऑफ L1 बताइए क्या है? वो है, देखो क्या है लिखा हुआ? 3, 5, 7। क्या है? 3, 5 और 7। ठीक है, एक मिनट। क्या है? 3, 5, 7। L1 पे जो पॉइंट है वो कौन, सॉरी L1 पे जो पॉइंट है वो है -2, 2, -5 और L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? 3, 5, 7। यहाँ तक क्लियर? सिमिलरली फॉर L2 के लिए हम कह सकते हैं क्या? L2 हमारा क्या है? देखो जरा, L2 क्या है? y माइनस, सॉरी एक मिनट, हाँ, x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू z। ये देखिए प्लस है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दो क्या? माइनस ऑफ -4 लिख सकता हूँ अपॉन 7। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ। किससे कंपेयर कर पाऊँ? इससे मैं कंपेयर कर पाऊँ। ठीक है, x1 y1 z1 में लिख पाऊँ, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ पॉइंट बी, ठीक है, मैं L2 पे क्या माना हूँ? पॉइंट बी लाइन लगा है, तो पॉइंट बी क्या है स्टूडेंट्स? क्या है? 1, 4 और -4 है। और डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डायरेक्शन रेशियोज
L2 क्या है, अपॉन में देखिए 1, 4 और 7 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ध्यान रखिएगा जब भी कार्टेशियन फॉर्म दिया हो और आपको लिखना हो कार्टेशियन फॉर्म में मतलब लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है और लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा उस लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। मतलब एक्स, वाई और जेड का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, x1 के सामने माइनस, y1 के सामने माइनस, z1 के सामने माइनस। अगर प्लस है तो उसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखो x+2 था तो माइनस माइनस लिख दिया, -2 होता है, यही लिखा हुआ ये जो लिखा हुआ x+2 ही लिखा हुआ है, बस माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसा इसलिए क्या हूँ ताकि मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करके मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी बता पाऊँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ तक ना आप लिखिए, मैं पॉइंट ए और यहाँ तक लिखिए, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं रफ करूंगा और रफ करने के बाद मैं इसको आगे अब सवाल में एंटर करेंगे। लिखिए इसको यहाँ तक। हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मैंने उसको रफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए आवाज़ आपको क्लियर आ रहा होगा क्योंकि इसके पहले वाले में माइक लगाना भूल गया था, तो अब आवाज़ सही से आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, अब ये पॉइंट ए है जहाँ से लाइन L1 पास कर रहा है, पॉइंट बी है जहाँ से लाइन L2 पास कर रहा है। L1 का डायरेक्शन रेशियो मैंने लिख दिया 357 और L2 का डायरेक्शन रेशियो लिख लिया। ठीक है, 147। अब यहाँ से सवाल में एंटर करते हैं। देखो हम जानते हैं यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट P x1, y1, z1। कोई भी प्लेन का इक्वेशन जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होता है तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाता है, उस प्लेन का इक्वेशन हो जाता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, x1, y1, z1 क्या है, यहाँ पे वो पॉइंट है जो प्लेन पे लाई कर रही होती है। और ए बी सी क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ए बी सी के लिए मैं आपको बता दूँ, ये जो ए बी सी है ना, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। जैसे ये प्लेन है, ठीक है, L1 L2 इस पे लाई कर रहा है और प्लेन का जो नॉर्मल होता है ना, प्लेन पे नॉर्मल लाइन, उसका डायरेक्शन रेशियो कौन होता है, ये ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अभी मैंने कुछ देर पहले ए बी सी को क्या लिखा था, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के अपॉन में लिखा था, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 लिखा था, तो वो ए बी सी ये नहीं है, है ना, ये ए बी सी मैं जो बताने के लिए मैं कुछ तो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे ए बी सी ही यूज़ किया हूँ। तो ये ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, है ना। ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल है इसका क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो देखिए यहाँ से कैसे करेंगे आप सवाल को। तो यहाँ पे ना मान लेते हैं ये प्लेन का जो नॉर्मल है ना, ये ग्रीन वाला है ना, वैसे ग्रीन, जो ग्रीन वाला है ना, ये क्या है, प्लेन का नॉर्मल है मान लो, ओके, जो कि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, प्लेन का नॉर्मल है। ये ग्रीन वाला क्या है, प्लेन का नॉर्मल है। तो अब मैं यहाँ से आपसे कह सकता हूँ इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, ए बी सी होता है ना। ये प्लेन का क्या है, नॉर्मल है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। अब सुनना ध्यान से, तो मैंने क्या लिखा कि प्लेन का इक्वेशन जो पॉइंट x1, y1, z1 से पास करता है उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो हो जाएगा a x माइनस x1, x1, y1, z1। आप एक बार इस पॉइंट को यूज़ करेंगे, देखो इस पॉइंट को मान लो यूज़ करते हैं, पॉइंट a को, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, x प्लस 2 प्लस b, इस पॉइंट को यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस 2 प्लस c z प्लस 5, है ना, z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, जो कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ए से पास कर रहा है। अब देखो अपना टारगेट क्या है, ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे टारगेट है ए बी सी फाइंड आउट करना। क्या टारगेट है, ए बी सी फाइंड आउट करना। ओके, तो देखो क्या करेंगे, ए बी सी में दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ए बी सी में दो इक्वेशन कैसे बनाया जाए, तो देखिए कैसे बनाया जाए। तो ये हो गया ए बी सी में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, आई बात समझ में, ये क्या हो गया, ए बी सी में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। नाउ ए बी सी में इक्वेशन नंबर अब सेकेंड बनाते हैं। देखिए इसको मैं रफ कर लूँ क्या, है ना, आप इसको लिख लीजिए और वीडियो को पॉज करके मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग करते हैं इसको आगे कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी मैंने आप रफ कर दिया, आपके कॉपी में तो लिखा हुआ होगा, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ ही गया है
है ना। एक मिनट, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज व्हाट, ए एक्स प्लस टू प्लस बी वाई माइनस टू प्लस सी जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे एज प्लेन, एज एल लाइन L2 ऑल्सो लाई ऑन प्लेन, है ना। अच्छा, जैसे लाइन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं ना, प्लेन को ना पाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा प्लेन को पाई से। तो एज लाइन L2 ऑल्सो, एज लाइन L2 एज लाइन L2 ऑल्सो लाई ऑन प्लेन, है ना, ऑल्सो लाई ऑन प्लेन। सो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है L2 का वो भी प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो L2 का पॉइंट क्या है, L2 पे कौन सा पॉइंट है, क्या था पॉइंट बी, क्या था पॉइंट बी था 1 4 और -4। तो 1 4 -4 भी सेटिस्फाई करेगा इस प्लेन के इक्वेशन को। तो ए एक्स वाई जेड की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 4 और -4। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे होता है तो वो पॉइंट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स उस कर्व में जो एक्स वाई जेड होता है उसमें हम उस पॉइंट को रख सकते हैं। तो इस पॉइंट को इस कर्व में रख लो, ठीक है, ए एक्स सॉरी रख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 1 एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, 1 + 2, बी वाई की जगह पे 4 रख दो, 4 - 2, सी जेड की जगह पे -4 + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3a + 2b + c, है ना, 2 + 1 3, 2 4 - 2 2, और ये हो जाएगा 5 - 4 1, है ना। तो इसको आप मान लो, ये इक्वेशन 1 था ना, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन जो है ये हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से देखो, अब ABC में एक इक्वेशन तो आ गया। सबसे पहले क्या किए हम, L1 पे जो पॉइंट लाई कर रहा है उससे प्लेन का इक्वेशन x1 y1 z1 के फॉर्म में लिखे, है ना। a x - x1 वाला वो लिख लिए, है ना। ये इक्वेशन कहाँ से आया था, पॉइंट A यूज़ करके, ये वाला पॉइंट L1 पे जो लाई कर रहा है। ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया, इस पॉइंट को यूज़ करके B को, क्योंकि ये लाइन L2 प्लेन पे लाई कर रहा है तो B पॉइंट भी प्लेन पे होगा, और अगर प्लेन पे होगा B पॉइंट तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक्स वाई और जेड की जगह पे रख सकते हैं। तो वहाँ से ABC में इक्वेशन आ गया। अब देखो अगला सुनो, अब देखो ये जो नॉर्मल है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ABC। मैंने अभी लिखा, आपको बताया कि ये जो ABC है ना, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है ना, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, A, B, C है ना। डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC है। अब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है, ध्यान से सुनना, अब ये क्या है, प्लेन का नॉर्मल है, ये क्या है, प्लेन का नॉर्मल है, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC है। अब ये जो लाइन L2 है जो प्लेन पे लाई कर रहा है उस पर भी नॉर्मल होगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि जैसे ये प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन पे कोई लाइन है, इस प्लेन पे कोई लाइन है, ठीक है, इस प्लेन पे कोई लाइन है, तो इस प्लेन पे जो लाइन और इस प्लेन पे मान लो कोई परपेंडिकुलर होगा, तो ऑटोमेटिकली वो परपेंडिकुलर मतलब वो जो नॉर्मल है वो ऑटोमेटिकली इस ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इस पर भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये प्लेन है, इस पे एक लाइन है, अगर ये मार्कर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है इस पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, एज ये जो नॉर्मल है ना, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, ऑल्सो, है ना, एज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू L2। सो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल का जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 0 होता है। मतलब L1 का डायरेक्शन रेशियो और नॉर्मल के x के अलॉन्ग का डायरेक्शन रेशियो क्या है, x के अलॉन्ग A है, तो A हो गया +4 इंटू क्या है B +7 इंटू क्या है C, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से A + 4B + 7C इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। आई बात समझ में, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप कैसे सॉल्व करना है, देखो इक्वेशन 1 क्या है, 3A + 2B + C इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 क्या है, A + 4B + 7C इक्वल टू 0।
देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। देखो जितने अननोन होते हैं ना उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और नंबर ऑफ अननोन से नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो जाता है ना, तो कैसे करते हैं सॉल्व, किसी न किसी आर्बिट्री कांस्टेंट को लाना होता है ना। जैसे किसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, देखो ए लिखे और ए के नीचे का ढक दो, 2 का मल्टीप्लाई 7 से तो हो जाएगा 14 माइनस 1 है, सी के कोफिशिएंट में 1 है, इस 1 का मल्टीप्लाई बी के कोफिशिएंट से 4 इक्वल टू, याद रखिएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे लेते हैं, ठीक है। फिर माइनस बी है ना, हमेशा ए के सामने, अच्छा जैसे कोई स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि बी के सामने सर निगेटिव होता तो क्या ये निगेटिव पॉजिटिव होगा, नहीं, बी के साइन को आपको नहीं देखना है, बी के सामने क्या के ऊपर क्या रखना है अपने को, निगेटिव, है ना, तो निगेटिव रखो। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, माइनस ही रखना है ना। ए बी के सामने क्या है वो मत देखना है, बस ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो, ठीक है। ए बी के सामने कौन सा साइन है ये नहीं देखते हैं, तो बी लिखेंगे तो ये हो गया 21 और -1 इक्वल टू सी अपॉन, सी लिखेंगे ढका है, इसको सी के नीचे के ढक दो, ये हो जाएगा 12 - 2, ठीक है। अब ये रेशियो है तो मान लो ये रेशियो किसी कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल है, मान लो, है ना। तो यहाँ से आ गया a अपॉन 14 - 4 10, है ना, b अपॉन ये हो जाएगा 20, तो अब माइनस नीचे दे दो, है ना, c अपॉन कितना हो जाएगा 10, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा। तो तीन देखो तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, है ना, 5 4 ज़ा 20 और हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हो गई 2 लैम्डा, अरे ये 4 होगा ना, सॉरी, और b की वैल्यू हो गई -4 लैम्डा, c की वैल्यू हो गई 2 लैम्डा। ए बी सी आ गया, a का वैल्यू 2 लैम्डा, b का वैल्यू -4 लैम्डा, c का वैल्यू 2 लैम्डा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस ए बी सी के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्लेन के इक्वेशन में रख देंगे, ये जो अपना प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में, प्लेन के इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा, पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आप वैसे लिख लीजिए, तो फिर मैं रफ करके करता हूँ इसको, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू ऑफ ए बी सी को प्लेन के इक्वेशन में रख देंगे, प्लेन का इक्वेशन जैसे ही आएगा फिर हम लोग का आंसर पे हम लोग चलेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। तो प्लेन रखो, ए का वैल्यू 2 लैम्डा रखो ये हो जाएगा 2 लैम्डा x + 2, बी का वैल्यू क्या रखो -4 लैम्डा, तो -4 लैम्डा y - 2, सी का वैल्यू रख दीजिए 2 लैम्डा और z + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो, तीनों में लैम्डा कॉमन लेकर आरएचएस में भेज दो, ठीक है, लैम्डा को हटा दो यहाँ से। चलो मैंने लैम्डा को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 × x 2x 2 2 ज़ा 4, ये हो गया -4y और माइनस +8, फिर ये हो जाएगा 2z और +10, है ना। लैम्डा को मैंने कॉमन ले लिया है, लैम्डा इस साइड आया तो 0 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 4y + 2z, ये हो जाएगा 4 + 8 12, 4 + 8 12 + 10, है ना, कितना हो जाएगा 4 + 12 + 10 22, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x - 2y + z + 11 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ये हो जाएगा x + 2y + z + 11 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो आ गया। अब इस इक्वेशन ऑफ प्लेन का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से। तो देखो जैसे मान लो ये प्लेन है अपना, है ना, ये प्लेन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो प्लेन का फिगर बनाया था वो रफ कर दिया है। ये जैसे प्लेन है तो प्लेन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से। तो कैसे निकालते हैं देखो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये प्लेन का इक्वेशन है ax + by + cz + d इक्वल टू 0, है ना। अगर किसी प्लेन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, अगर किसी प्लेन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, प्लेन का इक्वेशन है ax + by + c + d इक्वल टू 0, ठीक है। और ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है। तो जो डिस्टेंस होती है वो हो जाती है d, ठीक है, d अपॉन √a² + b² + c² का मॉड, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन क्या है, x - 2y + z + 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो अपना डिस्टेंस होगा कंपेयर कीजिए, d का वैल्यू क्या है 11 है, तो 11 अपॉन √a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस c² मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से क्लियर है।
तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 11 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, √6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा आंसर है देखिए जरा ऑप्शन में, 11/√6 बी। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था बट थोड़ा क्या था, लेंदी था, लंबा सवाल था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।